ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद अब H1B वीजा को लेकर बवाल जारी है। अमेरिका ने H1B वीजा पर $1 लाख की जो फीस है वो बढ़ाई है और उसके बाद इसका सीधा असर भारत के युवाओं पर पड़ रहा है। भारत के युवा जो बड़े स्तर पर अमेरिका जाते हैं नौकरियों के लिए, पढ़ाई के लिए, तमाम और चीजों के लिए, उन पर सीधा खासा असर है। हालांकि भारत सरकार ने इसको लेकर नाराजगी भी जताई है। अमेरिकी सरकार से लगातार जो भारतीय प्रशासन है वो अपने संपर्क में भी है। जल्दी कुछ हल निकालने की बात कही जा रही है, लेकिन इसको लेकर अब भारत से बहुत ज्यादा जो बवाल है वो शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इन नीतियों की आलोचना जमकर की जा रही है। अब तक अमेरिका और पाकिस्तान पर खुलकर बोलने वाले ओवैसी अब H1B वीजा पर भी बोल रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप को निशाने पर लिया है, केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया है और बहुत कुछ याद दिला दिया है। आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, भारत में H1B वीजा जो है ज्यादातर पूरे पहले तो समझिए कि H1B वीजा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना, आंध्रा के जो टेकीज होते हैं। और इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H1B वीजा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा, नौजवानों को जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े इदारों में, कॉलेजेस में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, और उसका बुरी तरह असर पड़ेगा। मेरी शिकायत ट्रंप से तो है, मगर सबसे ज्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोडी किया आपने, ये क्या फायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूं, मगर भारत सरकार को और खासतौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रंप के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स, करीब 16 या 18 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम डी-डॉलराइजेशन करके रुपीस में दे रहे हैं, वो करने की जरूरत है। और बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की, ट्रंप सरकार की ब्लैकमेलिंग को। ये सब चीजें हो रही हैं। इसका H1B वीजा ठीक है, अब जो फरवरी के बाद होगा, जो सब कह रहे हैं, मगर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के तमाम नौजवान लड़के लड़कियों पर जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं।